हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसको पूरा का पूरा बच्चों सॉल्व करके कंडीशन लानी है। तो पूरा का पूरा उठाइए, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर है c प्लस ए प्लस बी, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, b प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे बेनिफिट देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए B और B 2B, A और A 2A, C और C 2C, तो आ जाएगा 2A 2B 2C। सिमिलरली यहाँ पर भी बच्चों क्या आएगा 2A 2B 2C, नेक्स्ट आएगा 2A 2B एंड 2C। तो C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और C प्लस A। अब हमने फर्स्ट वाले रो में से कॉमन लिया 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C 1 1 1, तो C प्लस A प्लस B प्लस C, फिर होगा A प्लस B प्लस C और C प्लस A का प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग 2 0 लाएंगे, तो C1 माइनस C2, फिर करेंगे हम लोग C2 माइनस C3। तो ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, A से A कट जाएगा तो C माइनस B से B कट जाएगा तो A माइनस C 0, B से B तो A माइनस C से C B माइनस A। ठीक है, फिर बचेगा 1 B प्लस C प्लस A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? R1 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, ये जाएगा और ये, तो C माइनस B A माइनस C, A माइनस C और B माइनस A। ये बच्चों B माइनस A लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। चलो सॉल्व करते हैं। C माइनस B माइनस A, यहाँ पे आ जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो। ठीक है, सॉल्व करो, तो यहाँ आ जाएगा B इंटू C, फिर आएगा AC, फिर आएगा B स्क्वायर प्लस में AB, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में 2AC। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहला काम है इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया जाए। ठीक है, तभी तो जाके आगे हम समझा पाएंगे। तो BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB, माइनस का A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर प्लस का 2AC, तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा AB, फिर बचेगा BC, 2AC में AC गया तो क्या बचेगा AC। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे की सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस आपने ब्रैकेट में से कॉमन लिया तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्म बच्चों कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला 2 उठाकर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर एंड 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। A स्क्वायर लेंगे, एक B स्क्वायर लेंगे और साथ में 2AB, फिर यहाँ पर बच गया एक B स्क्वायर, एक C स्क्वायर लिया और साथ में लिया 2BC, फिर बच्चों यहाँ पे बच गया C स्क्वायर एंड A स्क्वायर 2AC। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो माइनस A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है, थोड़ा ब्लर आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस C का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चों आ जाएगा C माइनस A का होल स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास फैक्टर फॉर्म आ चुकी है, तो A प्लस B प्लस C 0 रहा होगा, या A माइनस B माइनस C और C माइनस से 0 रहा होगा। याद रखिएगा 0 आ रहा है, लेकिन स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो इसका मतलब है A माइनस B अलग 0 करोगे
बी माइनस सी बच्चों अलग ज़ीरो करोगे, सी माइनस से अलग ज़ीरो, तो ए इज़ इक्वल टू बी आ गया, बी इज़ इक्वल टू सी आ गया, सी इज़ इक्वल टू ए आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी आ गया या ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो देख लीजिए हमको यही प्रूफ करना था। शो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों।